Hello everyone, welcome back. This is part 2 of chapter 9 Reproduction in Animals. In previous video we studied about male and female reproductive organs. In this video we will discuss fertilization and test tube babies, that is in vitro fertilization. Let us start the chapter. First topic is fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ द फ्यूज़न ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम. स्पर्म और ओवम की फ्यूज़न होती है. स्पर्म किसे कहते हैं? स्पर्म इज़ द मेल गैमेट whereas ovum is the female gamete, and the fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. तो इसी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? fertilization. When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. जब स्पर्म्स एग के कांटेक्ट में आते हैं तो उन स्पर्म में से एक स्पर्म जो होता है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो इस तरह के फ्यूजन को जो एग और स्पर्म के बीच में हो रही है इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का न्यूक्लियस और एग जो हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं और इसी से बनता है फर्टिलाइज एग जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं. डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल? और यही जाइगोट जो है वो न्यू इंडिविजुअल की बिगनिंग करता है. मीन्स जो एक नया मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो इस सिंगल जाइगोट से, जो कि एक सिंगल सेल है, से प्रोड्यूस होता है. यहीं से जो है लाइफ वो है जो बिगिन होती है. तो ये आपको फिगर 9.6 में जाइगोट दिखाया गया है जिसमें स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो बना रहे हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the फादर. तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअली में है क्या? मदर से एग सेल और फादर से स्पर्म सेल जो है वो आपस में फ्यूज हो रही हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. इसलिए जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से लेता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से लेता है. लुक एट योर ओन ब्रदर और सिस्टर. आप अपने भाई बहन की तरफ अगर देखें तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपकी मदर से मिलती हैं और कुछ जो हैं वो फादर से मिलती जुलती हैं. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और यही फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के इनसाइड होती है तो हम इसे कह देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, काउस, डॉग्स एंड. हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है? Bujo and Paheli's teachers once told them in the class that in some women oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. तो बूजो और पहेली को एक बार क्लास में टीचर ने बताया था कि कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनमें जो ओविडक्ट होती है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वो ब्लॉक होती है, वो बंद होती है. और दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो वुमेन होती हैं वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं. इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं तो कलेक्ट कर लेते हैं फीमेल में से एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं और मेल में से स्पर्म्स को कलेक्ट करके एग और स्पर्म्स को कुछ घंटों के लिए टुगेदर जो है वो रख देते हैं फॉर आईवीएफ. आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. तो यहाँ पे डॉक्टर्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर करवाते हैं लैब में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में. इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, ऐसे में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस.
तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है उसको 1 वीक तक रखा जाता है और उसके बाद फिर उसको मदर के यूट्रस में रख दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। पूरा डेवलपमेंट जो होता है का प्रोसेस जो होता है वो यूट्रस में ही होता है और जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो वैसे ही नॉर्मली जैसे नॉर्मल बेबी प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही वो बॉर्न होता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो ऐसी टेक्निक से जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। एक्चुअली में ये जो वर्ड है टेस्ट ट्यूब बेबीज ये मिसलीडिंग है, मिसगाइडिंग है, एक पजल करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेबीज जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो टेस्ट ट्यूब में होती है। बेबीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो यूट्रस में ही होती है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराया जाता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी करवाया जाता है। तो इस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं IVF टेक्निक। तो जिन वुमेन्स के बेबीज नहीं होते हैं या ओविडक्ट या कोई और प्रॉब्लम होती है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, तो वो वुमेन्स जो हैं इस टेक्निक से बेबी प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये था IVF टेक्निक। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 तरह की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत एनिमल्स में होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, काउज में, डॉग्स में, हेंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female। बहुत से एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल बॉडी से आउटसाइड होती है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। In these animals, fertilization take place in water. Let us find out how this happens। तो इन एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वाटर में होती है। तो हम देखते हैं ये प्रोसेस किस तरह से होता है। During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams। तो स्प्रिंग के सीजन में या रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं और टोड्स होते हैं वो पॉन्ड्स में चले जाते हैं या फिर स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs। तो फीमेल जो है वो बहुत hundreds of eggs देती है पानी में। Unlike hen egg, frog's egg is not covered by a shell। आपने देखा होगा जो मुर्गी का अंडा होता है उसके बाहर एक शेल होती है, लेकिन जो फ्रॉग्स के एग होते हैं उनमें शेल नहीं होती। इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। तो फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं वो एक जेली टाइप लेयर से जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। एक जेली लेयर होती है जिसमें एग्स जो हैं वो एक साथ होते हैं और ये जेली टाइप जो लेयर होती है वो एग्स को प्रोटेक्शन देती है। लुक एट द फिगर 9.7 एग्स ऑफ फ्रॉग्स। यहाँ आपको फ्रॉग के एग्स दिखाए गए हैं जो वाटर में हैं। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स ओवर देम। जब एग्स फीमेल दे देती है तो मेल जो है वो स्पर्म्स को उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। और हर एक स्पर्म जो है वो रैंडमली स्विम करता है वाटर में लॉन्ग टेल की हेल्प से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्पर्म का फिगर दिखाया था जिसके मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, हेड, मिडल पीस और टेल बताई थी, और टेल का फंक्शन भी आपको बताया था। जो लॉन्ग टेल होती है वो स्पर्म को हेल्प्स करती है एग तक पहुंचने में। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। और जब स्पर्म एग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल
fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ही कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स में जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश एंड स्टारफिश. नाउ बूजो इज क्वेश्चनिंग हेयर. बूजो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहा है, वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज ए हैन लेज ओनली वन एग एट ए टाइम. फिश और फ्रॉग्स इतने सारे अंडे क्यों देते हैं, हंड्रेड्स में एग्स जो है वो क्यों देते हैं, जबकि हैन तो एक ही एग देती है एट ए टाइम. तो बूजो जो है उसके माइंड में ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया है. तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है. दिया हुआ आंसर यहाँ पे आपको आंसर इज 2 आंसर इज though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. जबकि ये जो एनिमल्स हैं हंड्रेड्स में एग्स देते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सारे एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते. दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स get exposed to water movement, wind and rainfall also. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एग्स और स्पर्म्स होते हैं ये वाटर मूवमेंट में एक्सपोज होते हैं, मीन्स वाटर मूवमेंट भी इनको सहनी पड़ती है, विंड भी इनको सहनी पड़ती है, या फिर हम कहेंगे कि रेनफॉल भी जो है ये एक्सपोज होते हैं, रेनफॉल का भी इन पर इफेक्ट होता है. आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग्स. ऐसे एनिमल्स भी होते हैं पॉन्ड में जो इनके एग्स को खा जाते हैं. दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम. इसलिए वो बहुत ही लार्ज नंबर में जो है वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि एटलीस्ट उनमें से कुछ जो है वो फर्टिलाइज हो जाएं और न्यू इंडिविजुअल में जो है वो कन्वर्ट हों. तो इसलिए जो ये एनिमल्स हैं ये बहुत सारे जो है वो एग्स और स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस. नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट